दोस्तों, भारत की धरती पर न जाने कितने किले बने। किसी ने सत्ता की रक्षा के लिए, तो किसी ने अपने सपनों को साकार करने के लिए। लेकिन कुछ किले ऐसे हैं जिनकी दीवारें सिर्फ पत्थरों की नहीं, बल्कि वीरता, विश्वासघात, राजनीति और रहस्यों से भी बनी हैं। आज हम बिहार की पहाड़ियों पर बने उसी किले की यात्रा करेंगे। एक ऐसा किला जिसे लोग अजेय दुर्ग कहते हैं, रोहतासगढ़ किला। यहाँ की हर ईंट, हर दरवाजा, हर सुरंग एक कहानी कहता है। तो आइए 1500 फीट की ऊंचाई पर बसे इस किले की दास्तान सुनते हैं। रोहतासगढ़ किला बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी के किनारे स्थित है। यह किला पहाड़ियों पर बसा है और लगभग 1500 फीट ऊंचा है। चारों तरफ से जंगलों और घाटियों से घिरा होने के कारण यह हमेशा एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह रहा। इतिहासकारों का कहना है कि किले का क्षेत्र इतना विशाल है कि यह लगभग 28 से 45 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें कभी 84 दरवाजे और सैकड़ों छोटे बड़े द्वार, सुरंगें, महल और मंदिर मौजूद थे। कहते हैं कि यह किला राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने बनवाया था। इसी कारण इसे रोहतासगढ़ कहा जाने लगा। यहाँ पर अब भी गणेश मंदिर और रोहतासन मंदिर के खंडहर मौजूद हैं, जो इस पौराणिक कथा की ओर इशारा करते हैं। कुछ स्थानीय जनजातियां मानती हैं कि यह किला उनके पूर्वजों की रचना है। सबसे पुराना प्रमाण हमें 7वीं शताब्दी से मिलता है। एक शिलालेख में शशांक देव नाम लिखा हुआ है, जो बंगाल के प्रसिद्ध शासक थे। 1232 ईस्वी के एक अन्य शिलालेख से पता चलता है कि श्री प्रताप नामक राजा ने यहाँ विदेशी यवन सेनाओं को हराया। इससे पता चलता है कि 12वीं 13वीं शताब्दी तक यह किला हिंदू राजाओं और स्थानीय जनजातियों के अधीन था। शेरशाह सूरी और विश्वासघात की कहानी अब आते हैं उस दौर पर जिसने इस किले को पूरी तरह इतिहास की किताबों में दर्ज कर दिया। 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने इस किले को अपने नियंत्रण में लेना चाहा। कहते हैं कि उन्होंने धोखे से यह किला जीता। उन्होंने स्थानीय राजा से कहा कि वह अपनी रानियों और खजाने को किले में सुरक्षित रखना चाहता है। पहले कुछ पालकियों में सचमुच रानियां भेजी गईं, जिससे राजा का विश्वास बढ़ गया। लेकिन बाद में बाकी पालकियों में सैनिक छिपाए गए थे। जैसे ही पालकियां अंदर पहुंची, सैनिकों ने अचानक हमला कर दिया और किला शेरशाह के कब्जे में आ गया। इसके बाद शेरशाह ने यहां 10,000 सैनिक तैनात कर दिए। उनके सेनापति हैबत खान ने यहां एक सुंदर जामा मस्जिद भी बनवाई। राजा मानसिंह और मुगल काल अकबर के नवरत्नों में से एक राजा मानसिंह ने इस किले को अपनी राजधानी जैसा बना लिया। उन्होंने यहां पर कई महल, बाग, तालाब और कचहरी का निर्माण करवाया। तख्ते बादशाही, आईना महल और रानी महल इसी काल की देन है। किले की भव्यता इतनी थी कि यह मुगलों के लिए पूर्वी भारत का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा बन गया। कहा जाता है कि यहां से बंगाल और बिहार दोनों पर नियंत्रण रखना आसान हो गया था। हाथी पुल यह सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। हाथियों की नक्काशी के कारण इसका नाम पड़ा। तख्ते बादशाही राजा मानसिंह का दरबार, जहां फैसले होते थे। आईना महल शीशों से सजा महल, जो आज खंडहर है। जामा मस्जिद शेरशाह के दौर की 3 गुंबदों वाली मस्जिद। गणेश मंदिर पुरानी मान्यताओं से जुड़ा मंदिर। फांसी घर स्थानीय लोग मानते हैं कि यह जगह कैदियों को सजा देने के लिए बनी थी। सुरंगें कहा जाता है कि यह भूमिगत सुरंगें दूर दराज के स्थानों तक जाती थीं। ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता संग्राम 1662 में नवाब मीर कासिम ने अंग्रेजों से युद्ध किया। युद्ध हारने के बाद किला अंग्रेजों के हाथ लग गया। अंग्रेजों ने किले के कई हिस्सों को ध्वस्त कर दिया। 1857 की क्रांति में स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे अपना अड्डा बनाया, लेकिन अंततः अंग्रेजों ने इसे दोबारा कब्जा कर लिया। लोक कथाएं और रहस्य आज भी स्थानीय लोग बताते हैं कि किले के फांसी घर से रात में अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि दीवारों से कभी कभी खून टपकता दिखाई देता था। यहाँ के भूमिगत रास्तों के बारे में भी कई कहानियां हैं। कोई कहता है कि ये सुरंगें सोन नदी तक जाती हैं, तो कोई कहता है कि ये बंगाल तक फैली हुई थीं। वर्तमान स्थिति आज रोहतासगढ़ किला खंडहर बन चुका है। इसकी भव्यता तो अभी भी है, लेकिन संरक्षण की कमी साफ नजर आती है। आसपास का क्षेत्र नक्सल प्रभावित होने के कारण यहां पहुंचना भी आसान नहीं है। फिर भी इतिहास प्रेमियों और साहसिक यात्रियों के लिए यह जगह किसी खजाने से कम नहीं। दोस्तों, रोहतासगढ़ किला सिर्फ एक इमारत नहीं, यह भारत के गौरवशाली अतीत की निशानी है। यह किला हमें सिखाता है कि सत्ता और शक्ति चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, समय के साथ सब ढह जाती है, लेकिन यादें, गाथाएं और इतिहास वो हमेशा अमर रहते हैं। अगर कभी बिहार जाए तो रोहतासगढ़ किला जरूर देखने जाएं।
क्योंकि इसकी दीवारें अब भी वही पुरानी कहानियां सुनाने को बेताब हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।